राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मोक्षा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। साथ ही मोक्षा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। मोक्षा एकादशी व्रत और पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत और पूजन करने वाले को तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्रत करने वाले इंसान के पूर्वजों को जो है उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए भी मोक्षा एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सबको बताती हूँ 2025 में मोक्षा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पांचांग के अनुसार मोक्षा एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 30 नवंबर को रात 9:31 पर होगी और 1 दिसंबर को सुबह शाम 7:01 पर तिथि का अंत होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। मैं आप सबको मोक्षा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। मोक्षा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा कर देंगे और हम फूलों का आसन देकर या तिलों का आसन देकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को, स्वरूप को, जो भी आपके पास है उसको हम विराजमान कर लेंगे। उसको विराजमान करने के बाद में हमें गणेश जी भगवान को विराजमान करना है, क्योंकि हमारी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। तो हम यहाँ पे तिलों का आसन देके गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल भगवान जी की सेवा पूजा करते हैं, तो उन्हें भी तिलों का आसन लगाते हुए उन्हें विराजमान कर लेंगे। आज के दिन मोक्षा एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत स्नान कराया जाता है, लेकिन हमारी सर्दियाँ प्रारंभ होने की वजह से हम लड्डू गोपाल जी भगवान को कच्चे दूध से ही स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में यहाँ पर सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक होगा। तो आप यहाँ पे तिल्ली के तेल का या देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम हाथ जोड़ के हमारे व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान, मैं आज आपकी मोक्षा एकादशी व्रत कर रही हूँ आप निर्विघ्न होकर मेरी एकादशी व्रत को पूर्ण करना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेके हम भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल भगवान को तो मैंने पहले ही स्नान करा दिया। उसके बाद में वस्त्र स्वरूप कलावा हम गणेश जी भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। अगर आप लोगों के पास जनेऊ हो तो आप भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में तिलक करना है, तो यहाँ हल्दी कुमकुम से सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को हल्दी और चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में सभी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम सभी को तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत पे चावलों का छूना मना होता है। तो हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे और तिल के हम गणेश जी भगवान को तिल पर अर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, उसके बाद में तिल के कुछ दाने हम दीपक में भी डाल देंगे। कहा जाता है कि जितने तिल तड़कते हैं उतने हमारे कष्ट चलते हैं। उसके बाद में भगवान को फूल पुष्प अर्पित करेंगे। तो गणेश जी भगवान को यहाँ पे मैंने लाल पुष्प अर्पित किया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने उनको पीले पुष्प अर्पित किया। अगर आपके पास पीले और लाल पुष्प नहीं हो तो जो भी फूल पुष्प हो आप उन्हीं से पूजा कर सकते हो। अगर फूल पुष्प नहीं हो तो बिना फूल पुष्प की पूजा कर सकते हो। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि आप सबको बता भगवान विष्णु तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। और लड्डू गोपाल जी अब यहाँ पर हम भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को अर्पित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग अलग से अर्पित किया, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु के थे तुलसी दल के पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते और गणेश जी भगवान के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। इसीलिए मैंने गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु का भोग अलग अलग रखा है। उसके बाद में भोग स्वरूप फल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास ऋतु फल हो उसी का भोग आप गणेश जी भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले का भोग लगाया। उसके बाद में भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर दूंगी, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद में भगवान को भोग में जल अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन रही है। जो भी हमने भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाया उन सभी में हम तुलसी पत्र रख देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है। हमें एकादशी से 1 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना। और इस बार तो एकादशी व्रत है, वह सोमवार के दिन रखा जाएगा और रविवार के दिन हम तुलसी में वैसे ही जल नहीं डालते और तुलसी माता को भी स्पर्श भी नहीं करते। तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना, क्योंकि हमें रविवार के दिन और सोमवार के दिन तुलसी माता को हाथ नहीं लगाना है। तो आप एकादशी से 1 दिन पूर्व अर्थात
रविवार से भी एक दिन पूर्व शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना। अब हमें एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी है। कहानी सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे और अपने हाथ में कुछ तिल के दाने और फूल पुष्प लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता, तो मैं कहानी का वीडियो आप सबको अलग से डाल दूंगी। उसके बाद में कहानी सुनने के बाद में जो फूल और तिल के दाने लिए थे, ये वह फूल और तिल के दाने हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे और कुछ तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो इस प्रकार में मोक्षा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुन लेने। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप अलग से कपूर की आरती जरूर करें, क्योंकि मोक्षा एकादशी व्रत पर कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लूँगी, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती कर लूँगी, लड्डू गोपाल जी। इस प्रकार हम सभी की आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए गलती क्षमा याचना करनी होती है। तो हम हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके हमारी चौकी के ऊपर से 2 बार घुमाकर आचमन कर लेंगे और फिर हाथ जोड़कर कहेंगे, भगवान विष्णु, गणेश जी भगवान, लड्डू गोपाल, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा याचना कर देना। इस प्रकार हम हमारी पूजा का आचमन कर लेंगे। मोक्षा एकादशी को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम एकादशी का पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एकादशी को सभी व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मोक्षा एकादशी को बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप भी मोक्षा एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो मोक्षा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। भगवान विष्णु का फोटो या मूर्ति आपके पास नहीं हो तो फिर आप भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान रामचंद्र जी, लड्डू गोपाल जी का पूजन आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको मोक्षा एकादशी व्रत का प्राण कब किया जाएगा, प्राण का शुभ समय बताती हूँ। वैदिक पांचांग के अनुसार मोक्षा एकादशी व्रत का प्राण 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का प्राण करने का समय, शुभ समय 6:52 से लेकर 9:03 तक रहेगा। एकादशी व्रत का प्राण का सर्वोत्तम समय है, तो इस समय पे आप एकादशी व्रत का प्राण कर लेना। प्राण के लिए करने वाले दिन आप चावल जरूर अवश्य बनाएं, क्योंकि चावल और तुलसी तल पत्र जल के साथ लेके हम एकादशी व्रत का प्राण करते हैं। इसी के साथ मेरी मोक्षा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी मोक्षा एकादशी की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।